सभी को नमस्कार। आज हम यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो है इस वीडियो को लाए हैं। और आपका, जैसा कि आपको पता है, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी 15 फरवरी से 16 फरवरी से। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे घर बैठकर। तो उसी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, उसी स्टडी को आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ मैं भी जुड़ गया हूँ। और मैं भी आपके साथ बना रहूँगा इसी तरह से। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम बिल्कुल पहला चैप्टर उठाने वाले हैं जिसमें हम मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। और इस रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मैं आपको साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं दूंगा कि बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। केवल रिवीजन जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, जिनको हमें दिमाग में रखना है, उन टॉपिक्स पे हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और साथ साथ रिवीजन भी करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो क्वेश्चंस भी आप करेंगे। ठीक है। और पक्का ये गारंटी है कि आपके पेपर में जो बताया जाएगा वही आएगा, ये बात पक्की है। ठीक है, इतना आपको मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है। बहुत बहुत वेलकम आपकी अपनी कोचिंग से जुड़ने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बात को डिस्कस करें। भाई सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन भी पूछी गई है। सॉलिड स्टेट, ठीक है। अच्छा, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, यानी कि इसको हम कह देंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, बेसिकली ठोस अवस्था क्या चीज़ है, अगर आपको पता हो तो, कि वे पदार्थ, अभी हम पदार्थों के ऊपर बात कर रहे हैं, वे पदार्थ जिनके, वे पदार्थ जिनका आयतन, जिनका आयतन व आकार, जिनका आयतन व आकार निश्चित होते, निश्चित होता है, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थ कहते हैं तथा उनकी इस अवस्था को, उनकी इस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था कहते हैं। तो क्या बोला कि भाई वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं तथा उनकी इस अवस्था को क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था कह देते हैं। अच्छा, तो ठोस अवस्था कहते हैं तो हमको ये तो पता होना चाहिए इनके क्या क्या गुण हैं। अगर मैं ठोसों के गुण की बात करूं, ठोसों के गुण की बात करूंगा, ठोसों के गुण, तो ठोसों के कौन कौन से गुण हैं जरा हम चेक कर लेते हैं। पहला, सिंपल, आयतन और आकार निश्चित होते हैं। राइटिंग थोड़ा ऐसे ही आ रही है क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इस पैड जो टैब पर लिखा नहीं है, इसीलिए। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो हमारे अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण मतलब आयन भी हो सकते हैं ना, अवयवी, अवयवी
कणों के मध्य आकर्षण बल प्रबल होते हैं। इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण बल कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं, तथा अंतराण्विक दूरी आणविक दूरी बहुत कम होती है, यानी कि क्लोजली पैक कह सकते हैं, बहुत कम होती है। इंटर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें तो वो बहुत कम होती है, बहुत ही ज़्यादा लो होती है। ठीक है, बहुत कम होती है। दोबारा से, वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। सिंपल इंग्लिश में बोले तो कि भाई दोज सबस्टेंस हैविंग वॉल्यूम एंड शेप आर फिक्स्ड एंड these substances are called solid substance and their state is known as solid state। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके, जो मैंने पहले ही बोल दिया, वॉल्यूम और शेप जो होती है वो फिक्स होती है, और जिनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो बीच में जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो बहुत बहुत कैसा है, बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, आइए और अगला पॉइंट चलते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया है, और फोर्थ पॉइंट, तो इससे हमें एक बात पता चली कि क्लोजली पैक्ड पार्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड, एकदम पैक होते हैं एक दूसरे के साथ, क्लोजली पैक पार्टिकल्स हैं इनके। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। अगला नंबर क्या आता है मेरे पास, अंतराण्विक दूरी के बाद अगला नंबर आता है कि भाई इनके जो घनत्व है, ठोसों के जो घनत्व है उच्च होते हैं, ठोसों के घनत्व उच्च होते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है और भी। ठीक है, बताओ, आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी वैसे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगर हम अगली बात को लेके चले, तो अगली बात क्या है भाई, 5वें नंबर वाली बात क्या है, इनके जो जो क्वथनांक है, क्वथनांक या गलनांक की बात करें, ठोसों की तो वैसे गलनांक की बात करेंगे तो ज़्यादा ठीक है। इनके जो गलनांक होते हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि भाई ठोस अवस्था किसे कहते हैं और उसके ठोसों के गुण को हमें लिखिए, तो आप लिख देंगे, बहुत आसानी से लिख देंगे। बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ आपको। चलिए, तो आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है। अगर मैं आपसे नेक्स्ट की बात करता हूँ, तो देखिए अगली बात आती है कि भाई ठोसों के प्रकार कितने हैं, ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार। तो ठोसों के प्रकार की बात कर रहे हैं, तो ठोसों की प्रकार की भी बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ठोस हमारे पास जो ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो बेटा जी क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि इसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसको बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर अगर हम बात करें तो
तो अगर मैं इनके बारे में बात करूँ आपसे तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इससे बिल्कुल भी ना डरें। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो दो लड़के हैं, टू बॉयज़ है हमारे पास। सपोज हमारे पास दो बॉय हैं, या कहते हैं एक बॉय और एक गर्ल है हमारे पास। ठीक है, हम मैंने उन दोनों को एक वर्क दिया कि भाई दो रूम है और दोनों रूम में फुटबॉल को रखना है। फुटबॉल ले लिया हमने, एक फुटबॉल ले लिया है। इस फुटबॉल को इन दो रूम के अंदर रखना है, इन फुटबॉल को। ठीक है, तो क्या होगा, आपने देखा होगा नॉर्मली अगर हम बात करें गर्ल्स के ऊपर, तो गर्ल्स क्या अपने सामान को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखती हैं। तो गर्ल्स क्या करेगी, इस रूम के अंदर बॉल को बहुत अच्छी तरह से सजाएगी। क्या करेगी कि इस रूम के अंदर कुछ लाइन से रखती जाएगी, बहुत बढ़िया तरह से सजा के लेके आएगी पूरी रूम में। ठीक है, बहुत सारी बॉल है, एक नहीं बहुत सारी है। और बॉय क्या करेगा, ऐसे ही क्या कर देगा, फेंक देगा इनको। ये जो बॉय है, ये बॉय भाई साहब क्या करेंगे, ये बस इनको फेंकना है, उल्टा सीधा करना है, बस फेंकना है कुछ भी। ठीक है, इनको फेंकना है बॉल को, क्योंकि इनको टाइम वेस्ट नहीं करने की आदत है। लेकिन ये लड़की क्या करेगी, ये इस फुटबॉल को बॉय उसके अंदर रूम के अंदर बहुत अच्छी तरह से सजा देगी। राइट, तो आप एक बात समझे, दो तरह के अरेंजमेंट मिलते हैं। अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें, इन दोनों ने जो रूम के अंदर फुटबॉल को सजाया है, वो दो तरीके से सजाया है कि भाई एक तो अरेंजमेंट हमको ऐसा मिलता है और एक अरेंजमेंट हमको उल्टा सीधा मिलता है। एक तो अरेंजमेंट हमको बहुत अच्छा लगता है कि भाई देखते ही जा रहा है यार क्या रूम में बॉल को सजाया हुआ है, और एक रूम को देख करके हमको गुस्सा आता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ भाई इन दोनों रूमों में आप किस पर स्टडी करना पसंद करेंगे, तो आप बोलेंगे सर इस पे। अगर मैं बॉल भी गिनवाऊंगा तो आसानी से गिन देंगे, क्योंकि एक लाइन को गिनने से आप लगभग सारी लाइंस को गिन पाएंगे। राइट, तो इट मीन्स कि हम इस वाली रो को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इस वाली रो को हम अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर अरेंजमेंट जो पार्टिकल का है वो कैसा है, मतलब रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है। यहाँ बॉल कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा। इट मीन्स कि हम स्टडी भी इसका पसंद करेंगे और इस रूम के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। राइट, तो इसीलिए अगर आपने इस चैप्टर को गौर किया हो तो क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में आगे पढ़ाया हुआ है, अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में नहीं पढ़ाया है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वे ठोस जिनमें परमा जो अवयवी कणों का जो व्यवस्था होती है वो कैसी है, निश्चित और रेगुलर है। ठीक है, निश्चित और नियमित है। ठीक है, तो सिंपल बोलेंगे कि भाई इनमें, ठीक है, इनमें अवयवी कणों की जो अवस्था होती है, वेट कर ले, इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित व नियमित नहीं होती है। सॉरी, नियमित होती है, नियमित होती है। ठीक है, नियमित होती है। ठीक है, और इसके अंदर बात करें तो इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और निश्चित और नियमित नहीं होती है। सिंपल सी बात है, नहीं लगा देंगे, नियमित नहीं होती है। ठीक है जी, तो इतनी बात क्लियर हुई कि इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी है, निश्चित और नियमित होती है। जैसे मैंने कहा भाई ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, ए बी, ए बी, ए बी। तो हमको पता है कि भाई ए के बाद बी आएगा और बी के बाद क्या आएगा, ए। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट आ रहा है। राइट, लेकिन इसके अंदर क्या है भाई, पता चल रहा कि ए के बाद ए आ रहा है, फिर एक ही बी आया, दो बी आए, फिर ए आ गए, फिर ए चल रहा है। राइट, फिर बी आ गया एक, फिर ए आ गया, फिर बी बी चल रहा है, पता चला। तो इसमें कोई
हमें एक निश्चित अरेंजमेंट है जिसको हम डिफाइन कर सके, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोस में और क्या क्या होता है। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में और आगे बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों में ये तो समझ में आया होगा। दूसरा, इनके जो क्वथनांक होते हैं, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो निश्चित है। इनके इनके गलनांक, इनके गलनांक, गलनांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, राइट। तो इनके गलनांक निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, पेपर में आ चुका है ये कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखिए, तो इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कराऊंगा, फालतू नहीं कराऊंगा। फालतू मतलब फालतू तो कोई भी चीज़ नहीं होती, बट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आपके आ रहा है उसी से रिलेटेड मैं आपसे बात करूंगा, बाकी कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो इनके गलनांक निश्चित, इनका गलनांक जो है निश्चित होते हैं। ठीक है, इनके गलनांक कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है जी, अगर मैं इनके गलनांक की बात करूं, कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। और इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं। इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं, राइट। इनके गलनांक कैसे हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक, अगली बार हम बात करें भाई और क्या क्या कर सकते हैं। ये कैसे है, एकदम ट्रू सॉलिड्स है, यानी कि ये हमारे निश्चित सॉलिड है, मतलब एक तरह से हम इनको कह सकते हैं भाई वास्तविक ठोस है। यह वास्तविक ठोस होते हैं, जैसा देखोगे वही ठोस वैसा होता है, तो वैसा ही ये ठोस अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इनको हम वास्तविक ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। ठीक है, और ये कैसे हैं, यह आभासी ठोस होते हैं, आभासी मतलब दिखते हैं ठोस जैसे, मतलब है नहीं, है ना, आभासी ठोस होते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इनमें कोई बहने का गुण नहीं भरता, फ्लूइडिटी नहीं होती, इनके अंदर बहने का गुण होता है। जैसे कांच वगैरह जो होते हैं पुरानी हवेली के जो है, उसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, मतलब हमारा सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं हम इसको। तो ये कैसे वास्तविक ठोस होते हैं और ये आभासी ठोस होते हैं। इसी आभासी ठोस होने के कारण ये कैसे है, ये बहने का गुण रखते हैं, फ्लूइडिटी रखते हैं। ठीक है, इनमें क्या हो सकता है, इनमें बहने का गुण होता है, बहने का, बहने का गुण होता है, फ्लूइडिटी होती है थोड़ी सी, जो जैसे कहें कि भाई बहुत पुरानी हवेली और उसके कांच के खिड़कियाँ लगी हो, तो उस कांच की खिड़कियाँ नीचे की तरफ मोटी हो जाती हैं और ऊपर की तरफ पतली हो जाती हैं, राइट। तो इनमें बहने का गुण होता है। ठीक है, और इनमें कैसा होता है, इनमें बहने का गुण नहीं होता है, बहने का गुण नहीं होता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है आपको पॉइंट। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। तो और और क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में, चलिए। तो तो और भी क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं कि भाई हमारे पास अ, वही दो पॉइंट अभी चल रहे हैं हमारे, कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, इधर हमारे क्या थे, क्रिस्टलीय ठोस थे, क्रिस्टलीय ठोस ले रहे थे, और इधर हम क्या ले रहे थे, अक्रिस्टलीय ठोस ले रहे थे। ओके, इनके ऊपर हमारी बात चल रही थी, क्रिस्टलीय। तो इसमें अगला पॉइंट क्या आ जाएगा कि भाई इनके जो संरचना होती है या ज्यामिति होती है वो भी कैसी है, निश्चित है। ठीक है, इनकी जो ज्यामिति है, इनकी संरचना, संरचना एवं ज्यामिति निश्चित होती है, निश्चित होती है। और सिंपल है, इनकी नहीं होती होगी, ऑब्वियसली नहीं होती होगी, निश्चित तो नहीं होती है। क्लियर, मैं आपको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, खुद लिख लेंगे। ठीक है, आपको आना चाहिए ये चीज़ें। उसके बाद करूँ तो यह विषम दैशिक होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँ तो यह विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं।
और यह समदैशिक होते हैं, समदैशिक होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। विषमदैशिक मतलब जिनके हमारे भौतिक गुण जो है अलग अलग होंगे सभी दिशाओं में, उन्हें विषमदैशिक बोलते हैं। जिनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में कैसे होंगे, समान होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, समदैशिक होते हैं। ठीक है, ये विषमदैशिक होते हैं और यह कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या आ जाएंगे, हमारे पास जितनी भी हमारे धातु हैं, जो ठोस धातु होते हैं, ठीक है, जितनी हमारे धातु हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा भाई इसके अंदर, ईंट पत्थर वगैरह जो भी है, ईंट पत्थर, ठीक है, ईंट पत्थर वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर। ईंट हो गया, पत्थर हो गया, NaCl हो गया, हीरा डायमंड, ठीक है, हीरा हो गया। और इसके अंदर की बात करें तो इसमें क्या आएगा, प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक, ठीक है, रबर वगैरह हो गई। और क्या है, जित पॉलीमर्स हो गए हमारे, है ना, तो पॉलीमर्स हो गए, पॉलीमर बोले तो बहुलक, ठीक है। और क्या क्या आ जाएंगे, हमारी जो स्किन है, स्किन, ठीक है, हमारी स्किन हो गई, त्वचा, त्वचा, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये कौन से ठोस है भाई, ये कौन सी ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में आ चुका है, 2 बार आ चुका है आपके पेपर में, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होता है, और आप आसानी से डिफाइन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।